देखिए यह माथा फटल है, केस किए थे यही वजह से मार दिया हमको भाई के। देखिए इसी क्रम में जो यहाँ के स्थानीय मुखिया हैं उनके द्वारा अभियुक्त पक्ष की ओर से वादी पक्ष के ऊपर लगातार प्रेशर किया जा रहा था। उसी क्रम में कल रात में ये घटना हुई थी। हाथ से छीन के हमको भाई के ले जाके मार दिया। हर्जनेट लगाया था, सिपाही लोग बोला कि जो है हर्जनेट लग गया था कुछ नहीं होगा। कल हमको भाई के खींच के हमको से खींच लिया, आप खींच के मार दिया ले जाके उधर। हमको से हाथ से हमको भाई के खींचा है। कौन खींचा? मुखिया भगत जी, मुखिया इब्राहिमपुर पंचायत के मुखिया थी। एगो था धीरजवा, एगो था कारा, एगो मुखिया के बेटा था। 2 बाइक आओ तो 12 फायरिंग किया रोड पर से। कौन था जो हम नहीं जानते हैं उसको। तो पहले से क्या दुश्मनी था? क्या दुश्मनी? बच्चा के चक्कर में लड़ाई हुआ था। तो हम देखिए यह माथा फटल है, केस किए थे यही वजह से मार दिया हमको भाई के। देखिए घटना हुआ था रात 8 बजे हुआ, 8 बजे। तो लड़ाई हुआ था तो किस पर केस किया? किस पर के थे? मुखिया बोला कि हमार नाम देही तो गोली मार दो बाले बच्चे के। डर से उसको नाम नहीं दिए थे उस समय। आओ था जो 30 से 35 लड़का हमको मारने में था, लेकिन हम बोले उतना के देम तो हमारे केसो नहीं हो। 8 लड़का के नाम दिए, वही में वो बोला कि कैश के नहीं मार दो, मार दिया। कर हमको हाथ से छीन के हमको भाई के ले जाके मार दिया। क्या नाम हुआ? रघुवीर पासवान। तो पहले तो ऐसा नहीं था। पहले भी होता था, डर से केस नहीं करता है। क्लास के केस कि पहले केस डर से नहीं करता था कि मार देगा। ये एक लड़ाई है मुखिया के भगनी से स्टार्टिंग हुआ, भगाया कोई आओ और दुसाध के मारना चालू किया कि दूसरे भगील के। हम लोग से कोई मतलब नहीं था, तब से पीटिए रहा है। कम से कम 5 गो दुसाध के पीट चुका है। हम आए, हमको भाई के भी जान से मार दिया। हमको हाथ से खींच के ले जाके मार दिया। कितना तड़फड़ा के रह गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कल किस वक्त घटना हुई थी? 8 बजे हुआ, रात में 8 बजे से 10 मिनट पहले हुआ था। 8 बजे तक घटना का अंजाम देके चल गया। कोना पर 4 आदमी मार रहा था शक्तिमान को। उसमें मेरा बेटा सौरभ छुड़ाया था। दिन 21 तारीख हुआ। 21 तारीख में हमारा बेटा 4 आदमी से घूरा ताप रहा था। उसमें जाके एगो हमारा चचेरा भाई था अंजेश कुमार, वो बोला पिरवांशु कुमार तो 15 लड़का से। पिरवांशु बोला कि रे सौरभ इधर आओ। तो बोला बोटवा की कौची करमी तो तोरा एने बोला भाई रे। निकला कालर पकड़ के सौरभ के मारा। उसके बाद हमारा चचेरा भाई छोड़ाने गया, 15 आदमी खींच के ले चल गया। हम समझ जाने बिना लाठी पहना का, उधर से 50 लाठी था, हम सब बिना लाठी पहना के भी सब निकल गए। माथा कान फूट गया। उन्हें में केस किया, नारा सब पकड़ के वहीं में आया था सौरभ के मारने। रात ही आया था सौरभ के मारने के लिए। अंजेश कुमार का आया था मारने के लिए, रघुवीर का आया था मारने के लिए। इसमें मिला तो उसको पकड़ लिया, कहा यह केस किया है, इसी को मारो। मुखिया भगत मुखिया था, मधुन महतो का बेटा धीरज था, आगे वो कारा था, आगे वो मरकरिया था। मरकरिया धमकी देके गया कि अभी एक दुसाध के कुल दुसाध के मार देवो। उसमें यहाँ धमकी दिले शुभम कुमार, ज्योतिष कुमार, उपिंदर पंडित के, उपिंदर महतो के बेटा दिले है नाम। इतना चीज दिले है कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रिंकू है। बोला तुमको हमको भी मारा। यहाँ 6 कहा कि डॉक्टर ही तुझे भी और थाना बोले भी हमरा अजय लड़का को बोलेगा और माए के दुनू को माला ड्रेस फरमा दे। एगो बेचारा बचाया हमको आके रात में कि चल जल्दी तो यहाँ रुके हैं, एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था।
हम अचवाड़ा दक्षिणी चक फ़ोन किए एम्बुलेंस वाला, दक्षिणी चक वाला आया। हम पटना गए, वहाँ में बोला कि नहीं अब हम पटना से हो रहे हैं। कौन लगते हैं मृतक? के चचा है मेरा, चचा है, चचा है मेरा, चचा है मेरा, चचा है मेरा। कल शाम रात्रि मतलब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास में बाढ़ थाना अंतर्गत जल गोविंद में एक गोलीबारी की घटना हमारे संज्ञान में आई। ये घटना पूर्व में एक विवाद था जिसके तहत एक FIR दर्ज हुआ था 720/25 23 तारीख को। उसी में दो पक्ष में आपसी मारपीट की घटना हुई थी। उसी में पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी अभियुक्त पक्ष के यहाँ। उसी क्रम में जो यहाँ के स्थानीय मुखिया हैं उनके द्वारा अभियुक्त पक्ष की ओर से वादी पक्ष के ऊपर लगातार प्रेशर किया जा रहा था। उसी क्रम में कल रात में ये घटना हुई थी जिसमें गोलीबारी हुई थी, जिसमें वादी पक्ष की ओर से वादी के भाई जिनका नाम धर्मवीर पासवान है, उम्र लगभग 40 वर्ष है, इनके ऊपर गोलीबारी की गई भगत मुखिया के द्वारा यहाँ के। और इस क्रम में उनकी प्राथमिक यहाँ इलाज कराई गई। फिर आगे जब डॉक्टर इलाज के लिए गए थे तो वहाँ डॉक्टर द्वारा निंदित घोषित किया गया। उसके पश्चात हम लोग की तरफ से कल रात में कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त का गिरफ्तारी किया गया है, जिनका नाम जो 720/25 केस था उसमें एक अभियुक्त हैं शुभम कुमार, की गिरफ्तारी हुई है। अन्य लगातार छापेमारी की जा रही है और भी कार्रवाई की गई है। साथ में जो मुखिया हैं उनके ऊपर हम लोग विशेष रूप से कार्रवाई छापेमारी कर रहे हैं। अन्य भी कई जगह से सूत्रों से पता चला है। बाढ़ थाना के बाहर भी इसको लेके छापेमारी की गई है कल रात्रि में भी। और इसके लेके हम लोग जल्द ही इसमें जो अभियुक्त हैं जो भी हैं उनको हम लोग कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार करके आगे कानूनी कार्रवाई। आरोपी का सर कोई आपराधिक इतिहास भी रहा है? हाँ, जो मुखिया जो है इसमें इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। ये थोड़ा दबंग प्रवृत्ति के पाए गए हैं और इसमें भी उनके द्वारा मतलब एक मुखिया के रूप में जो उनका भूमिका है कि समाज को शांति व्यवस्था बनाए रखना, समाज में स्थिति को नियंत्रण में रखना, उसके विपरीत इनके द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए वादी पक्ष के ऊपर दबाव बनाया गया और गोलीबारी के काम की गई। सर अभी क्या मांग है सर इनके? अभी इनके द्वारा जो पीड़ित पक्ष है इनके द्वारा यही मांग है कि जल्द से जल्द मुखिया पक्ष और जो भी अभियुक्त पक्ष है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और कठोरतम सजा दिलाई जाए। इसके लिए हम लोग कल रात्रि में FSL टीम को बुलाए थे। सभी साक्ष्य हम लोग जो वहाँ से लिए जा सकते थे, ब्लड सैंपल और वहाँ पे कारतूस भी हम लोग को खोखा बरामद हुआ, वो सारी चीज़ें हम लोग कलेक्ट कर लिए। कितने खोखा वहाँ से बरामद? वहाँ से खोखा लगभग 6 बरामद हुए हैं, एक मिसफायर भी था। तो ये सारी चीज़ें कलेक्ट की जा चुकी है और हम लोग टेक्निकल साक्ष्य के साथ साथ और भी मैनुअल इनपुट पे कार्रवाई कर रहे हैं। जल्द ही इसमें हम लोग गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे और अगर कठोरतम सजा दिलाने के लिए जो भी हम लोग साक्ष्य बेहतर साक्ष्य इकट्ठा कर सकते हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है सर परिजन जो है सड़क जाम के जल्द से जल्द आरोपी की परिजन का गिरफ्तारी? यही मांग है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और कठोरतम सजा दिलाई जाए। इनकी विशेष मांग है कि उनको कठोरतम सजा दिलाई जाए। उसके लिए हम लोग भी एविडेंस वाले पहलू पे विशेष रूप से ध्यान दिए कि एविडेंस काफ़ी मजबूत हो कि गिरफ्तारी सुनिश्चित होने के साथ साथ उनको अधिकतम सजा दिलाई जा सके। थैंक यू।